वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस ये आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। मैंने पहले ही कहा था इस पे 2 या 3 लेक्चर आएंगे। अब मुझे लगता है हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, 4 भी हो जाए। लेकिन मुझे एक बंदे ने फ़ोन करके ये भी पूछा था, सर आपने इसमें क्या है कि आप इसके साथ वो भी पढ़ाने जा रहे हो क्या, ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? नहीं, देखो वो क्या है कि वो एक अलग टॉपिक है, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। लेकिन ये सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन अलग है, ठीक है। उसके ऊपर अलग लेक्चर आएगा और वो अलग टॉपिक भी है। अब अगर आप मान लेते हो ये टॉपिक जो है ना, सब हेडिंग्स आपको जितने भी जिस भी सिलेबस में दिए गए हैं, ये एक सब्जेक्ट अगर आप अलग अलग से मान के चलोगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर ले आऊँगा। वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है। और छोटा सा टॉपिक है, उतना भी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कंसेप्ट बस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लंबा है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर टाइप्स आते हैं, फिर उसके अंदर टाइप्स, फिर कंपनीज़ के टाइप्स, है कि नहीं। चलो ठीक है, आज के टॉपिक से शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। पिछली बार भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन वो यूज़ होते हैं डिफरेंट जगह पर, है ना। कोई एविएशन फील्ड में, कोई किसी और फील्ड में, कोई किसी और फील्ड में, कोई हमारे पास जो सिस्टम्स में हम यूज़ कर लेते हैं ना। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन जो हमारे सिस्टम्स में होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाए, उस हिसाब से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप, यानी कंप्यूटर्स के लिए हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के नीचे हम पढ़ेंगे जो मोबाइल के लिए इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, हो सकता है मुझे कोई इसमें छूट भी गया हो, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इनमें से पूछा जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर का या डेस्कटॉप का जो मेन इंपॉर्टेंट, जो हर एक जगह चलता है, जो इंपॉर्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ज़्यादातर चलता भी है एज़ कंप्यूटर, लिनक्स यूनिक्स और बहुत सारी जितने भी है, सबसे ज़्यादा चलता है वो है विंडोज़। आपने देखा होगा विंडोज़ हर जगह चलता है। अब इसमें क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है, मैं आपको बता देता हूँ हाईलाइट करके पॉइंट्स। सबसे पहले याद रखो कि ये किस कंपनी का है। किस कंपनी का है जनाब? माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है जी। ये किस कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा गया है? सी प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम C++, कुछ ऐसा है ना, सी लैंग्वेज में लिखा गया है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है सी। देखो, याद रखो इनिशियल रिलीज़ कब हुआ? 20 नवंबर 1985, 20 नवंबर 1985, है ना। ये डिफ़ॉल्ट यूज़र, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट रिलीज़ इसकी कब है? हाँ, ये याद रखो। सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ? सबसे पहला वर्जन इसका रिलीज़ कब हुआ? 20 नवंबर 1985। आज कौन सा चल रहा है? 24 मई 2022 को रिलीज़ हुआ लेटेस्ट वर्जन इसका, है ना। ठीक है जी। अच्छा, इसका फील्ड छोड़ो, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन गेटनेट, ये भी ऑरिजिनल, ये याद रखो। ऑरिजिनल ऑथर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है इसका, ठीक है जी। ये तीन तीन चीज़ें, आप दो तीन चीज़ें इसमें याद रखो। इनिशियल रिलीज़ कब हुआ, किस कंपनी का है, लेटेस्ट रिलीज इसका कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ठीक है जी, ये याद रखने की ज़रूरत है। कंपनी, इनिशियल रिलीज, आज का लेटेस्ट रिलीज कौन सा है। और अगर थोड़ा सा कुछ और याद रखने की बीच में आपको पॉइंट लगता है, वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास विंडोज़ ख़त्म। और आइकन याद रखने की ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आइकन याद रखो, आइकन इसका कैसा है। जैसे विंडोज़ आप खोलते हो ना, ये याद रखो विंडोज़ कैसे खुलता है। देखो ऐसे होता है ना, खुलता कैसे है कि मतलब आजकल जब आपके ऊपर ये आता है ना ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ये आजकल है, ये तो करेक्टर यूज़र इंटरफेस नहीं है, वो पुराने ज़माने में हुआ करता था, है ना। वो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे एक और लेक्चर में, GUI और CUI क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। छोटा सा लेक्चर है, कोई बात नहीं है। देखो, ये हमारे पास विंडोज़ है। जब हम विंडो खोलते हैं ना तो ऐसी खुलती है, ये 4 बॉक्सेज आते हैं ना, ये विंडो का लोगो होता है, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, ठीक है जी। इसके बाद याद रखो छोटी सी पॉइंट्स, मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स अगर याद रहते हैं तो याद, जो मैंने बोला वो वहाँ पर याद डेफिनेटली रखो, और नीचे वाले ये भी याद डेफिनेटली रखो। एक, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये किसने बनाई ये कंपनी, इसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। कौन सा है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। पॉल एलन को फिलहाल भूल जाओ, साइड में रखो, बिल गेट्स याद रखो, क्योंकि आप बिल गेट्स से इसका ओनर है, ठीक है जी। ये जो विंडोज़ है, ये पहले क्या था, ये आज भी है और था भी क्या, क्लोज्ड सोर्स बोलो या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलो। क्लोज्ड सोर्स या ओपन सोर्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लोज्ड सोर्स वो होता है जिसमें हमें क्या है, सोर्स कोड हमें अवेलेबल नहीं होता है, यानी हम इसमें एडिट वेडिट नहीं कर सकते। कुल मिला के अभी तक यहाँ तक याद ये रखो, हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। जब ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स हम पढ़ेंगे ना, तब जाकर आपको समझ में आएगा वो क्या है।
अगर मैं वो यहाँ पर पढ़ाने बैठ गया ना तो यहाँ पर टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। वो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वो हम वहीं पर पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, बिल गेट्स इस कंपनी का ओनर है, माइक्रोसॉफ्ट का, है ना जी। क्लोज्ड सोर्स बोलो या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलो, दोनों एक ही नाम है, ठीक है जी। इजी टू यूज़ वर्क एंड, ये है कि नहीं, इजी टू यूज़ एंड वर्क ऑन इट, ये तो ईज़िली हम चला सकते हैं। जो जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, मेरा ये इजी वर्ड कहना उनको दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा, हम इसके ईज़िली चला सकते हैं। क्योंकि कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे है ना, वहाँ कुछ समझ ही नहीं आता है, चला भी नहीं पाते हम, हमारा दिमाग भी चक्कर खा जाता है ना। और ये इजी यूज़ है, कौन हमारे पास, ये विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और ये क्या है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, GUI, ये मैंने आपको बताया, ये मैं आगे बताऊंगा। यानी ग्राफिक ये होता है जहाँ पर ये आइकन चढ़ते हैं, ये ना आइकन छोटे छोटे स्क्रीन पर। ग्राफिक कैरेक्टर में सिर्फ लिखा होता है, कोई ग्राफ वाफ, कोई फिगर, कोई ये मतलब आपके पास जैसे फिगर्स आ रहे हैं ना या फोल्डर्स आ रहे हैं, ये नहीं आता उसमें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है मैकिन्टोश। मैकिन्टोश हमारे पास किसका है, मैकिन्टोश हमारे पास एप्पल का है। देखो मैंने एप्पल का नीचे बनाया, ओरिजिनल ऑथर इसको कौन सा है, एप्पल, एप्पल कंपनी है, डेवलपर भी बनाया भी इसी ने है। कब इंट्रोड्यूस हुआ, 24 जनवरी 1984 को, यानी उससे पहले, विंडोज से पहले ये आया है, ठीक है जी। नीचे कुछ और बातें लिखी है, ये ज़रूर याद रखें। जो एप्पल का फाउंडर वो कौन है, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनॉक, वॉजनॉक बोलो आप या वॉजनॉक बोलो, कुछ जैसा भी ये प्रोनाउन, जैसा भी आप किस प्रोनाउंसिएशन करोगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है जी। अर्लियर ये क्लोजर सॉफ्टवेयर था, मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर लिखा है, इसको आप एडिट कर देना, ई कर देना इसको इधर। ये अर्लियर क्या था ये क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर था, नब क्या है, अब ये ओपन है, यानी इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आप इसमें चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अपनी, मतलब जैसा आपको लगे इसमें एडिट, ये चीज़ एडिशन होनी चाहिए, ठीक है जी। वो हम आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बोला ना। फर्स्ट वर्जन इसका नाम कौन सा है, फर्स्ट वर्जन जो पहला इसका रिलीज़ हुआ उसका नाम क्या था, चीता। और लेटेस्ट जो है उसका नाम क्या है, हाई, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, हाई सेरा, कौन सा है, हाई सेरा। ये क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है, बट सोर्स कोड इज़ नॉट फ्री। देखो ये सॉफ्टवेयर फ्री है, ये सॉफ्टवेयर फ्री आप ले सकते हो, लेकिन इसका सोर्स कोड फ्री नहीं है। यानी आप इसमें, मैंने अभी जो बोला ना वो मैंने गलती से बोल दिया, यानी आप इस सॉफ्टवेयर को ले सकते हो, फ्रीली ले सकते हो कहीं से भी, है ना, लेकिन इसमें फ्रीली एडिट वेडिट नहीं कर सकते हो। ऊपर वाले में आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले में भी आप एडिट नहीं कर सकते हो, और वो फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है ऊपर। तभी कभी कभी बोलते हैं ना, जब लेटेस्ट हम नया लैपटॉप लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं विंडो का चार्जेस आपको पड़ेगा, ओरिजिनल विंडो मिलेगी सर, ये पड़ेगा 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, जैसा कि उसके डिफरेंट रेट्स होते हैं। और अगर आप पायरेटेड डालोगे वो तो फ्री में मिलेगा, वो हर महीने बाद आपको वो ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा, चलेगा नहीं, या अनइंस्टॉल खुद ब खुद हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए वो पैड है, इसलिए उसको बोलते हैं, इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है इनका, है ना। तीसरा हमारे पास आता है लिनक्स। लिनक्स याद रखो, लिनक्स कब पहले रिलीज़ हुआ, लिनक्स हुआ रिलीज़, इनिशियल रिलीज़ 17 सितंबर 1991 में, किसका, 1991। इसका डेवलपर कौन था, लिनस टॉर्वल्ड, कौन था, लिनक्स टॉर्वल्ड, यही इसका ओरिजिनल ऑथर भी था, यानी जिसने बनाया उसी का, ठीक है जी। ये इसका बतख जो है ना, ये इसका क्या है, आइकन, जैसे भी आपको ये कोई विंडो आप खोलोगे आपको ये आइकन आएगा, समझ लेना ये क्या है, ये आपका लिनक्स है। लिनक्स की स्क्रीन भी ऐसी होती है जैसे मैंने बताया। ये क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सोर्स कोड है। देखो जो ऊपर हमने दो अब तक पढ़े ना, उनमें क्या था, सोर्स कोड भी फ्री, उनमें अवेलेबल फ्री नहीं है, और दोनों क्या थे, दोनों में से एक था ओपन सोर्स, दूसरा था क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सॉफ्टवेयर, दूसरा था क्लोज्ड सॉफ्टवेयर, यानी फ्री सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सॉफ्टवेयर भी फ्रीली अवेलेबल है और सोर्स कोड भी, यानी आप इस सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, किस में, लिनक्स में। उस चौथा आता है हमारे पास यूनिक्स। क्या आता है, यूनिक्स। यूनिक्स सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ, ये दो बहुत कम चलती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टू, है ना, विंडोज़ और एप्पल का जो मैंने बोला था आपको, विंडोज़ और मैं भूल जाता हूँ नाम, ये मैकिन्टोश, ठीक है जी। अब हमारे पास यूनिक्स आता है। यूनिक्स 1971 में सबसे पहले रिलीज़ हुआ है, 1971 में रिलीज़ हुआ, 3 नवंबर 1971। ये क्या था, ये करेक्टर यूज़र इंटरफेस था, यानी इसमें ये जो हमारे पास ये आइकन्स आ जाते हैं ना स्क्रीन पर, या फिगर्स फोल्डर्स आते हैं, वो इसमें नहीं आते थे, ये हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं आती थी। ये करेक्टर यूज़र था, क्या था, करेक्टर यूज़र में आगे बढ़ाऊंगा। करेक्टर यूज़र क्या होता है, वहाँ सिर्फ करेक्टर्स चलते हैं,
कैरेक्टर्स, मतलब ABCD ये लिखने पड़ते हैं, तब जाकर कोई कमांड ओपन हो जाती है ना। इसमें वो नहीं होते, फोल्डर वोल्डर सिस्टम नहीं हुआ करता था। ये क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर था, नोट फॉर जनरल पब्लिक, और ये जनरल पब्लिक के लिए है भी नहीं न था, कि ये लगता था सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर में। किन में? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। कौन? यूनिक्स। ठीक है जी। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ? 1981। छोड़ो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन थी, इसका ऑथर कौन था? ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट में किस किस बंदे ने बनाया था? टिम पीटरसन। किसने बनाया था? टिम पीटरसन। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। माइक्रोसॉफ्ट के हमारे पास दो आ गए, एक विंडोज़, और उससे पहले जो इसका था वो कौन था? वो था इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS। MS DOS और विंडोज़ में क्या डिफरेंस है? विंडोज़ GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, लेकिन ये है इधर देखो मैंने कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, इधर कोई आइकन वाइकन नहीं दिख रहा आपको। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर। किस पर? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन होते हैं? जो मोबाइल में ऑपरेटिंग का काम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने पढ़े, इसी तरह हम अब पढ़ेंगे किसके? मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम। जी देखो बहुत सारे हैं, मैंने बताया, अब यहाँ से एक एक करके शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एंड्राइड। एंड्राइड मोबाइल आपके हाथ में भी, मेरे हाथ में भी, सब इस ज़माने में चला रहे हैं। ठीक है जी। इनिशियल रिलीज़ इसका कब हुआ? 23 सितंबर 2008 को। किसका? एंड्राइड का 2008 में शुरू हो गया। ठीक है जी। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल मतलब ये आइकन्स बने हैं, ये देखो ना आइकन्स, ये आइकन्स बने हैं, ये आइकन बना, आइकन बना, आइकन बना, है ना, इसको बोलते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। और सबसे बड़ी बात याद रखो, जो हमारे पास एंड्राइड है इसका लोगो क्या है? ये कार्टून जैसा आता है ना, ये एंड्राइड का लोगो है। और इसका सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड भी फ्री है और सॉफ्टवेयर भी फ्री है। यानी हम इस सॉफ्टवेयर में चाहे ना तो अपनी अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में फ्रीली एडिट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के। किसको? एंड्राइड सॉफ्टवेयर। ये बात याद रखने की ज़रूरत है, जो एंड्राइड हमारे पास है ये क्या है? इसका सोर्स कोड भी हमारे पास फ्री अवेलेबल है, और हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर भी हमारे पास ये फ्रीली अवेलेबल है। और ये क्या है? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और रिलीज़ कब हुआ? सबसे पहले 2008 में। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास ये। फिर आता है हमारे पास iOS। iOS मोबाइल किस में लगता है? एंड्रॉयड सिस्टम में। ये iOS एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लगता है? ये लगता है एप्पल फ़ोन्स में। सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ? 2008 में रिलीज़ हुआ। ठीक है जी, समझ में आ गया। डेवलपर ऑर्थर कौन है इसका? किसने बनाया? एप्पल ने बनाया। अवेलेबल किस में है? 40 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। ठीक है जी। किस में है? 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये हमारे पास। ठीक है जी। मैं इधर लिखना भूल गया मेरे ख्याल से, ये एंड्रॉयड। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देखो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये देखो ग्राफिक क्यों? क्योंकि ये हमारे पास आइकन्स बने हुए आ जाते हैं, और ये इसका लोगो है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ये डिसकंटिन्यूड सीरीज़ है, ये अब नहीं आ रही है। पहले विंडो फ़ोन आता था ना, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर यूज़ किया होगा। अगर आपने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब ये रिलीज़ हुआ था तो मैंने बहुत पहले, सबसे पहले यूज़ किया था ये विंडोज़ फ़ोन। ऐसे विंडोज़ की तरह इसमें खुलते थे। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ जाती थी पहले, 1-2 यानी 4 दिन तक समझने में, फिर ईज़िली हो जाता था ये। लेकिन थोड़ा सा मुझे नहीं लगा था एज़ कम्पेयर टू। फिर उसके बाद जब मैंने ये एंड्रॉयड यूज़ करना शुरू कर दिया, मुझे लगा एंड्रॉयड के कंपैरिजन में ये अच्छा नहीं है। ये किसने लाया था? ये लाया था विंडोज़ ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने लाया था ये। कब शुरू हुआ था ये? 19 अप्रैल 2000 में शुरू हुआ था ये, और उसके बाद ये 2013 तक चला। कहाँ तक चला? 2013 तक चला, यानी कुल मिला के 13 साल रहा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास और एक डिसकंटिन्यूस सीरीज थी, सिम्बियन मोबाइल। सिम्बियन मोबाइल, इसमें इन तीनों में से क्वेश्चन रियरली पूछा जा सकता है। 1998 में ये शुरू किया गया था। उसके बाद ये, इसमें लैंग्वेजेस कितनी थी? 48 लैंग्वेज। ये क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर था। और ये जो हमारे पास ये था ना, ये भी क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर था। इसके बाद हमारे पास ब्लैकबेरी है, ये भी डिसकंटिन्यूड है ना। इसमें सिक्योरिटी अच्छी हुआ करती थी, क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर था, इस कारण ये क्या, ये लोग चले नहीं। देखो ये भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। यूजुअली मोबाइल का हर एक ना था ना, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। अब मैं ये कहूँगा कि ये डिसकंटिन्यू क्यों किए गए कुछ इसमें से। जैसे ये आपका ब्लैकबेरी हो गया,
ये डिसकंटिन्यूड क्यों किए गए। देखो, इनको डिसकंटिन्यू करने का रीज़न ये था, जो हमारे पास ऊपर दिए हुए थे ना, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे, यानी यूज़र अपने हिसाब से फीडबैक देता था या अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करता था, कहता था यहाँ इस सॉफ्टवेयर में ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये फीचर भी होनी चाहिए, ये फीचर भी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से वो फीडबैक देता था कंपनी को, और कंपनी उसे एक्सेप्ट भी करती थी, रिजेक्ट भी कर लेती थी, ताकि उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए। लेकिन जो ये हमारे पास ये वाले थे, एक तो ये महंगे भी थे हमारे पास ये मोबाइल्स, और दूसरा जो इनके अंदर जो फीडबैक देने का या अपने ओपन सोर्स नहीं था ये, यानी अपने हिसाब से हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, कोई एडिशन इनको नहीं बता सकते थे, है कि नहीं। इसलिए क्या किया यूज़र्स ने क्वाइट किया, उनको फ्रीडम मिल गई दूसरे से, किससे, एंड्रॉयड से, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम से, उनसे उनको क्या मिल गई, एक फ्रीडम मिल गई अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से उसमें मॉडिफिकेशन करने की, वो इंक्रीज़ करने की, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ और फंक्शंस वो इंक्रीज़ करना चाहते थे वो कर सकते थे इसमें, ठीक है जी। लेकिन इनमें नहीं था। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये सीरीज़ जो हमारे पास ये डिसकंटिन्यू की गई, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास ये एंड हो गया, कौन सा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास, मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी।